कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 10 अध्याय 10 सरल रेखाएं। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबरी से mx धन c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y बाय x इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा बाय 1 माइनस m माइनस प्लस m टेन थीटा है। तो सबसे पहले हम इसके हल में लिखेंगे क्या, दी गई रेखा हमारे पास जो है दी गई रेखा y बराबरी से mx धन c से कितना थीटा कोण, इससे कितना थीटा कोण क्या बनाने वाली रेखा की ढाल। मान लो ये स्मॉल m है, उसको हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो क्योंकि यह जो रेखा है मूल बिंदु कहाँ से 0 0 से भी जाती है, इसलिए रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण क्या, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0। जब इसको हल करेंगे तो आएगा y इक्वल टू कैपिटल mx। क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो ऐसी कंडीशन में टेन थीटा बराबरी से स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाय 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M, या ये दोनों पद आगे पीछे भी हो सकते हैं, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय 1 प्लस। अब यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन प्लस का है। यदि क्या टेन थीटा बराबरी से स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाय 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M, तिर्यक गुणा कर देंगे तो टेन थीटा का इनके दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगा। तो मान क्या आएगा, देखिए टेन थीटा m इंटू कैपिटल M टेन थीटा स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ये टेन थीटा यदि इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल M टेन थीटा इक्वल टू क्या, स्मॉल m माइनस ये टेन थीटा इधर चला गया। इन दोनों पदों से कैपिटल M को यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस स्मॉल m इंटू टेन थीटा। तो ये कैपिटल M को कॉमन लेके स्मॉल m माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस स्मॉल m टेन थीटा, एक ये बन गया। या दूसरी कंडीशन में हम टेन थीटा को किसके बराबर लें, टेन थीटा को कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय 1 प्लस। तो ऐसी कंडीशन में जब तिर्यक गुणा होगा तो टेन थीटा स्मॉल m इंटू कैपिटल M टेन थीटा बराबरी से कैपिटल M माइनस स्मॉल m। जब स्मॉल m को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m
प्लस टेन थीटा, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस स्मॉल m इंटू कैपिटल M टेन थीटा। अगर कैपिटल M को कॉमन लिया तो 1 माइनस स्मॉल m इंटू टेन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, यदि कैपिटल M बराबरी से लिखे हूँ तो क्या हो जाएगा m प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस स्मॉल m टेन थीटा। इसे जो हल किया था इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है समीकरण नंबर 2। क्या, स्मॉल m टेन थीटा, ये हमारे पास है समीकरण नंबर 2 जिसको अपन ने हल किया था। और अभी जो ये हल किया है इसको हम लिखेंगे कि ये समीकरण नंबर कौन सा है, ये समीकरण नंबर है तीसरा। ये जो समीकरण आया था इसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर पहला। इस समीकरण में 2 और 3 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, किसके, m के मान। समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो जब रखेंगे तो मान देखिए, मान आएगा y इक्वल टू m माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस m टेन थीटा x, अथवा ये समीकरण m के मान को समीकरण 1 में, अब ये तीसरे के मान को रखेंगे तो तीसरा हमारे पास होगा, अथवा करके लिख रहे हैं तीसरे को, y इक्वल टू क्या, m प्लस टेन थीटा वन माइनस m टेन थीटा इंटू x। इसलिए काहे का, इसलिए इस रेखा का जो समीकरण होगा, अगर x को हम y के बटे में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, y बटे x इक्वल टू, अगर यहाँ देखें तो m माइनस टेन थीटा 1 प्लस m टेन थीटा, और यहाँ देखें तो m प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस m टेन थीटा। तो कहने का मतलब है इनको हम लिख सकते हैं m प्लस माइनस क्या, टेन थीटा बटे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।